Hello student, welcome to my channel. Today we are going to learn a poem Amanda by Robin King. This is a very funny poem and you will find very interesting while reading this poem. ठीक है, ये एक बहुत मजेदार पोएम है. आपको लगेगा while reading this poem कि ये आपके साथ हो रहा है. ठीक है, when I was a child तो मुझे लगता था ये मेरे साथ हो रहा है. आज आपको ये पढ़ने में समझ में आएगा कि आपके साथ हो रहा है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. अमांडा जो कि छोटी सी लड़की है, उसे उसकी मम्मी हमेशा टोकती रहती है, जैसे हम लोगों के पेरेंट्स अक्सर टोकते हैं कि ये मत करो वो मत करो. तो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है इस तरह. डोंट बाइट योर नील अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. उसकी माँ उसे बोलती है, अमांडा अपने नाखून मत काटो. जैसे हम लोग अक्सर बाइट करते रहते, बाइट मतलब काटते रहते हैं दांतों से. डोंट हंच योर शोल्डर, झुकाओ मत, सीधे बैठो. स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. ठीक है, हिंदी मीनिंग देखते हैं. एक लड़की अमांडा अपने बड़े द्वारा दिए गए जाने वाले निर्देशों से बहुत परेशान है. कभी वो उसे दांतों से नाखून काटने को मना करते, कभी उसे कंधे झुकाने से मना करते. वो चाहते हैं कि वो सुस्त ना दिखे और सीधे बैठे. स्लाउचिंग मतलब क्या होता है? स्लाउचिंग मतलब होता है हैंगिंग डाउन और सिट इन अ क्रुक एंड बेंट अवे, झुक कर बैठना. ठीक है, क्या होता है मतलब झुक कर. स्लाउचिंग मतलब होता है झुक कर बैठना. आप लोग देख सुन लो अच्छे से. स्लाउचिंग मतलब होता है झुक कर बैठना. स्टॉप द स्लाउचिंग कहती है इसको मम्मा. स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. तो हम लोगों के अक्सर पेरेंट्स लोग बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. There is a language MLC where the soul inhabited its me, a mermaid drifting blissfully. अब अमांडा यहाँ पे क्या सोच रही है कि वो सोचती है कि काश वो एक जलपरी होती. पहले हम लोग इसका मीनिंग जान लेते हैं कि क्या क्या इस मीनिंग में है. इसमें लैंग्वेज इमर्सी. लैंग्वेज इमर्सी का मतलब होता है रिलैक्स ब्लू सी. लिखने की कोशिश करती हूँ. रिलैक्स ब्लू सी. ठीक है, where the soul inhabited is me. Inhabitant is me. जहाँ पर soul inhabitant मतलब alone person living in a particular area. एक अकेला निवासी. ठीक है, में drifting blissfully. ये तीन drifting blissfully का मतलब होता है to float on water in a state of extreme happiness. अति आनंद की स्थिति में जल के ऊपर बहना. ठीक है, दीज थ्री ये जो लाइन में है, दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बोला है तो आप लोग उसको दोबारा सुन लेना. अब क्या सोच रही है हिंदी में हम लोग जान लेते हैं. अमेंडा अपने बड़ों के निर्देश से स्वतंत्रता चाहती है. वो स्वयं को एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है. ठीक है, जो एक शांत हरे समुद्र में एकांत में रहना चाहती है. ठीक है, वो अत्यधिक आनंद पूर्वक विचरण करती रहती है. ठीक है, वो चाहती है कि वो काश एक सुंदर मर्मेड जलपरी जिसे बोलते हैं जलपरी होती, जो एक समुद्र एमर्ल्ड सी में रहती, बड़े से सी में रहती, अकेले रहती और आराम से फ्लोट करती रहती, तैरती रहती, जहां पर उसे कोई कुछ बोलने को नहीं आता कि ऐसा करो या वैसा करो. क्लियर. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं ना. अब उसकी माँ क्या बोल रही है. ये पैराग्राफ बहुत इजी. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. अब उसे क्या बोला जा रहा है. अमांडा वो घर पे उसके माता पिता बोल रहे हैं कि अमांडा आपने क्या अपना होमवर्क किया? क्या तुमने अपना रूम साफ किया? आई थॉट. वो कह रही है कि आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज. उसकी मामा बोल रही है उसको कि मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने को कहा था. ठीक है, ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आप लोगों को. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग. अब अमांडा क्या सोच रही है देखो यहाँ पर. हम लोग क्या क्या सोचते हैं जब हम लोग के साथ होता है, तो बहुत सोच हम लोग की नेगेटिव होती है, पर उस अमांडा की भी सोच बहुत नेगेटिव में थी. इस पैराग्राफ में आप लोग देखोगे. आई एम ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट
A pattern of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. ऑफर मतलब होता है अनाथ बच्चे जिसके माँ बाप या कोई फैमिली मेंबर नहीं होता है। ठीक है, उसको देखने वाला नहीं होता है, वो ऑर्फनेज में रहते हैं। ठीक है, कहते हैं रोमिंग द स्ट्रीट, रास्ते में घूमती रहती। क्यों? क्योंकि उसको फ्रीडम इतना पसंद था, वो अपने को कहती काश उसके माँ बाप ना होते। क्यों? क्योंकि उसको गोल्डन साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। उसे मैं कह रहा था कोई रोक टोक वाला पसंद ही नहीं आ रहा है। तो ये हम लोगों को ये नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ना रहे, बिकॉज पेरेंट्स नहीं होने का मतलब बहुत जो जिसके एक्चुअल में पेरेंट्स नहीं होते उनसे पूछना, तो उन लोगों से आप लोग को पता चलेगा कि हाउ हाउ दे आर देयर लाइफ इज, उन लोग का जीवन कैसा है। ठीक है, अ पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट। हर्स्ट बेयर फीट का मतलब होता है, सॉरी, बेयर फीट का मतलब होता है खाली नंगे पाँव। नंगे पाँव चलना को बेयर फीट बोलते हैं। पहले मीनिंग जान लेते हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कह रही है कि वो कह रही है कि ये वाला लाइन तो समझ गई। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ में हर्ष बेयर फीट। वो कह रही धूल से वो अपने नंगे, जहाँ रास्ते के धूल होते हैं तो अपने बेयर फीट से वो पैटर्न बनाती, डिजाइन बनाती। उसको इतना पसंद है ये सब चीज करना। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो कह रही है साइलेंस बहुत, वो एक शांति और स्वतंत्रता चाहती है क्योंकि खामोशी मूल्यवान है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। स्वतंत्रता बहुत सुखद है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हर्ष वेयर फीट। जो धूल रास्ते में होते उससे वो पैटर्न बनाती। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब उसको बोला जा रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यू एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा। कह रही है उसकी मम्मा कि डोंट ईट चॉकलेट्स, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने मतलब मुहासे, आप तुम्हारे मुंह में मुहासे हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, अमांडा के माता पिता बार बार उसे कहते हैं कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ कि तुम्हारे मुंह से निकल जाएंगी और तुम्हारे ऑलरेडी मुंह से है। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, विल यू प्लीज लुक एट मी अमांडा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग। अमांडा क्या सोच रही है यहाँ पर देखो आप लोग। अमांडा सोच रही है, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड। अमांडा अपने को एक रिपेंजल, जो कि एक प्रिंस होती है, जिसके आपने रेपेंजल की कहानी सुनी होगी। रेपेंजल इज अ एक प्रिंस जो कि उसके बाल बहुत लंबे होते, एक मीनार में रहते हैं। ठीक है, कि आई एम ए रेपेंजल, हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्विंकल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट शेयर। कह रही है कि काश मैं रेपेंजल होती तो मैं एक टावर में ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल एंड रेयर मतलब होता है, ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम और रेयर मतलब होता है बहुत कम, नॉट वाइडली नी नो। ठीक है, लाइफ इन ए टावर ट्रैंक्विल एंड रेयर, मैं एक रेपंजल होती, मैं एक मीनार में रहती। ठीक है, और जहां से मैं अपनी चोटी कभी नहीं लटकाती जिससे कि कोई ऊपर आ पाए। ठीक है, तो उसके माता, हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। अपने माता पिता के निर्देश से ऊब कर अमेंडा अकेले रहना चाहती है। वो चाहती है कि काश वो रेपेंजल होती तो एक निश्चित जीवन व्यतीत करती। वह किसी ऊंची मीनार में रहना चाहती है जहाँ जीवन शांत व अत्यधिक अच्छा हो। वो सोचती है कि यदि वह रेपेंजल होती तो वो कभी अपने चमकीले बाल को नीचे नहीं लटकाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके मीनार में कोई आए और उसे डिस्टर्ब करे। क्लियर? समझ में आया? तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ, ये लास्ट पैराग्राफ है।
Stop that suckling at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. ठीक है? Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Amanda को क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले मुझे इसके मीनिंग जान लेते हैं कि अमांडा को किस किस के लिए क्या क्या बोला जा रहा है। Stop that suckling at once. Suckling का मतलब क्या होता है? Suckling bad mood, नाराज होकर अलग बैठना। You are always so moody. Moody मतलब मूड में रहना। Any would think that I nagged at you. Nudge, nudge मतलब होता है when someone annoys people by constantly finding fault, लगातार गलती निकाल कर सिखाना। ठीक है। इससे बहुत मजेदार आप ये लाइन से लग रहा है कि इसकी अमांडा की माँ उसको सब समय टोकती रहती है। अब उसको लग रहा है कि उसे टोका जा रहा है। एनीवन नग्स, नग मतलब क्या होता है? when someone annoy people by constantly finding fault, लगातार गलतियां निकाल कर रखना। ठीक है। अब उसकी मम्मा क्या बोल रही है? हिंदी मीनिंग जानते हैं। अमांडा से कहा जा रहा है वो दुखी मूड में रहना तुरंत बंद करे। उसके माता-पिता कहते हैं कि वो हमेशा बुरे मूड में और दुखी रहती है। से माता-पिता में से कोई एक कहता है कि उसे खराब मूड में देखकर कोई भी सोचेगा कि उसके माता-पिता उसे परेशान करते हैं। और ऑफ़कोर्स सी बात है उसके माता-पिता थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बोलते रहते हैं। तो अमांडा को ये करो, ये मत करो, वो मत खाओ, ठीक है? इस तरह यूजुअली हम लोग के पेरेंट्स बोलते हैं बट वो हम लोगों को कहीं न कहीं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। ताकि हम लोग वो गलती ना करें जिससे हम लोगों का ही नुकसान हो। ठीक है? होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।